नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल और मेरे साथ मेरे सहयोगी रंजेश मौजूद है। और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिस पर आज सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि कई देशों की भी नजरें बनी हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने 6 दिवसीय दौरे पर है। वो 5 देशों की यात्रा पर है, अलग अलग देशों की यात्रा कर चुके हैं और अभी फिलहाल वो इटली पहुंचे, जहां पर इटली में कितने जोरदार तरीके से उनका स्वागत हुआ। खासतौर पर मेलेनी ने अपने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया और उन्होंने इसमें लिखा कि वेलकम माय फ्रेंड। तो देखिए, इस तरह का एक भव्य स्वागत प्रधानमंत्री का हुआ है, लेकिन अब तक का ये दौरा कितना खास रहा, इसमें भारत को क्या क्या मिला है, आज इसी पर चर्चा करते हैं। रंजीत, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री का ये जो 5 देशों का दौरा है ये कितना महत्वपूर्ण है, और वो भी ऐसे समय में जब हम वैश्विक हालात देख रहे हैं, ईरान, अमेरिका, इजराइल तनावपूर्ण स्थिति में है। बिल्कुल जागृति, हम इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे एक परिवार का जो मुखिया होता है, परिवार में अगर कोई आर्थिक संकट या कोई परेशानी आ जाती है तो वो मुखिया जी जान लगा देता है अपने परिवार को दुरुस्त करने में या फिर उसका जो जीवन शैली है फिर से पटरी पर लाने के लिए। तो हमारे इस भारत के जो मुखिया हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसे समय में इन देशों की यात्रा कर रहे हैं और यहाँ से जो ऐसे जो समझौते होंगे उनके बदौलत हमारे देश में जो है कि जो आर्थिक संकट आने वाली है या फिर जैसा भी कह लें कि जो वार चल रहा है, जो हालात चल रहे हैं, उसमें बदलाव लाने की पूरी पुरजोर कोशिश में प्रधानमंत्री लगे हुए हैं। जैसा कि हमारे पास डेटा है जागृति की, 5 देशों की यात्रा ये 6 दिन में प्रधानमंत्री कंप्लीट करने वाले हैं। तो जिसमें पहला जो यात्रा रहा इनका यूएई का, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और आज जो है कि प्रधानमंत्री इटली में मौजूद हैं। तो ऐसे समय में इन देशों के साथ संपर्क साधना और उनसे संबंध जो कैसे स्थापित रहे हमारे दीर्घ जो है कि कालीन के लिए ये बहुत बेहतर साबित होने वाला है। बिल्कुल रंजीश, और खासतौर पर जब हमने जिक्र करा इन 5 देशों की यात्रा का, सबसे पहले क्योंकि प्रधानमंत्री यूएई पहुंचे थे और यूएई में दोनों देशों के बीच कच्चे तेल और एलपीजी की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए बड़े समझौते हुए हैं, और यही वो 2 ईंधन है जिसको लेकर के अभी वैश्विक तौर पर भी जो है तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल, यूएई में प्रधानमंत्री का जब प्रधानमंत्री यूएई गए तो निश्चित तौर पर यूएई हमारा पुराना मित्र है। प्रधानमंत्री समय समय पर यूएई का जिक्र करते भी रहते हैं और जोरदार स्वागत वहाँ यूएई में हुआ। जैसा कि हमारे जो हमारे पास रिपोर्ट है, 30 मिलियन बैरल कच्चे तेल और $5 अरब का निवेश यूएई अब जो है कि भारत में करने वाला है। यानी कि जो तेल की समस्या बार बार जो है कि ये खबरें आ रही थी कि तेल की समस्या आने वाली है या फिर जो आर्थिक संकट आने वाली है, इसके लिए यूएई हमारे देश के लिए या फिर हमारे देश में तेल की कमी के लिए एक कारगर जो है कि मित्र साबित होने वाला है। और वो जो निवेश है $5 अरब का, उसके तहत एक बहुत बड़ा समझौता और अहम समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यूएई से किया गया है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के जो होर्मुज स्ट्रेट में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, जहाज वहां से पास नहीं हो पा रहे हैं, और जो एलपीजी और कच्चे तेल को लेकर के भी एक क्योंकि उतार चढ़ाव की स्थिति हम देख रहे हैं कि सप्लाई उस हिसाब से नहीं हो पा रही है जितनी की जरूरत है। तो ऐसे में ये एक बहुत कारगर रास्ता साबित होगा यूएई के साथ, जो अभी मुलाकात हुई है, जो यूएई का दौरा रहा है प्रधानमंत्री। जागृति, आप देखेंगे कि दुनिया भर में जब हम देखते हैं, जो जब खबरें पढ़ते हैं या फिर जो न्यूज एजेंसियां उनके माध्यम से हम समझते हैं, तो हमारे देश में हालात अभी बहुत बेहतर हैं। बिल्कुल, जो कच्चे तेल की कमी या जो भी हो, लेकिन हमारे देश में इस तरह से जो मैनेजमेंट बनाया गया या फिर जो हमारे देश का जो लोगों का जो सपोर्ट रहा है सरकार को, या फिर जो सरकार आह्वान करती है या जो प्रधानमंत्री की अपील जो पिछले दिनों देखी गई, वो काफ़ी जो है कि सकारात्मक हमारे देश में रही। स्थिति अभी बहुत कंट्रोल में है। बिल्कुल, और उसके बाद हमने देखा रंजेश की लोग भी इसको लेकर के काफ़ी जागरूकता से आगे कदम बढ़ा रहे हैं। यूएई के बाद अगर हम बात करें रंजेश, अगर उनके अगले दौरे नीदरलैंड की यात्रा का, नीदरलैंड यात्रा से भारत को क्या क्या मिला है? बिल्कुल, नीदरलैंड से कई सारे जो है अहम समझौते हुए हैं। सेमीकंडक्टर, ऊर्जा, जल प्रबंधन, साइबर सुरक्षा को लेकर, व्यापार, शिक्षा, समुद्री समेत कई जो है कि ऐसे अहम समझौते हुए हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन में जो है कि हस्ताक्षर हुआ है भारत के और स्वीडन के साथ। तो निश्चित तौर पे सेमीकंडक्टर और जो ये ऊर्जा क्षेत्र की जो बात हो रही थी, साइबर सुरक्षा की जो बात हो रही थी, तो जो साइबर क्राइम इन दिनों जो है कि काफ़ी हम सुनने को मिलता है कि साइबर क्राइम के माध्यम से इनके साथ ठगी हो गई, ये हो गया। तो इन सब
चीज़ों में अब जो है कि हमें और आगे बढ़ना है, कैसे इन सब चीज़ों से निपटना है, इन सब सारे मुद्दों पर स्वीडन से जो है कि बातचीत हुई है। नीदरलैंड से नीदरलैंड से, माफ नीदरलैंड से कीजिएगा, एक जो है अहम साझेदारी को मजबूत करने पर सहमति बनी है। और इसके अलावा भी हम अगर जो अगला देश था, नीदरलैंड के बाद प्रधानमंत्री स्वीडन यात्रा पर भी गए, और खास तौर पर अभी क्योंकि एआई का दौर है और ऐसे में एआई को लेकर के भी एक महत्वपूर्ण यहाँ पर बातचीत हुई है स्वीडन दौरे में, उसको लेकर जरा बताइएगा रंजेश। बिल्कुल, एआई और 6G को लेकर भी हमारे जो है कि बात हुई है कि 6G का जो कैसे विस्तार किया जाए भारत में। क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर भी काफ़ी अहम जो है कि बातचीत हुई। अगले 5 वर्षों तक व्यापार को कैसे द्विपक्षीय जो है कि व्यापार को कैसे दोगुना किया जाए, कैसे इन जो है कि सभी सेक्टर में भारत को और कैसे आगे ले जाना चाहिए, दोनों देशों को मिलकर कैसे इसमें अपने आप को प्रूफ करना है या फिर भारत को कैसे मजबूत करना है, साइबर क्राइम से कैसे बचना है, इसके लिए पूरी प्लानिंग जो है कि इस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है कि की गई है। यानी कि ये जो यात्रा रही है प्रधानमंत्री की, वो सिर्फ एक राजनीतिक दौरा नहीं है, एक रणनीतिक भी है, कूटनीतिक भी है, और खास तौर पर भारत लंबे समय तक अलग अलग देशों से किस तरह से व्यापार के जरिए अलग अलग रणनीतिक मुद्दों के जरिए भी समन्वय बनाकर रखे, उस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है ये दौरा। अगर हम बात नॉर्वे की करें रंजेश, तो नॉर्वे में भी काफी कुछ खास रहा है, मुलाकात के जरिए कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, वहां से क्या क्या अहम रहा है भारत के लिए? EFTA के जो है कि तहत समझौते जो हुए हैं जागृति, 15 वर्षों में भारत जो है कि $100 मिलियन यानी कि 10,000 करोड़ डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य जो है कि भारत लेकर चल रहा है, जिसके तहत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे यहाँ पे, तो इन सब चीज़ों को जो है कि लेकर इन पर चर्चा हुई, इन पर समझौता हुआ और आगे की जो रणनीतियाँ हैं उसको जो है कि यहाँ पे तय किया गया। बिल्कुल, और इसके साथ ही कुछ अहम मुद्दे भी सामने आए हैं रंजेश, कुछ हाईलाइट्स भी देखने को मिले हैं इस यात्रा के दौरान कि हरित और नवीनीकरण ऊर्जा को लेकर के भी कुछ हुआ है समझौता। बिल्कुल, हरित और नवीनीकरण ऊर्जा और समुद्री ब्लू इकोनॉमी को लेकर भी चर्चा हुई है। और इसमें देखें कि तरंग ऊर्जा जो है वो भी इसके तहत उसमें विकास कैसे हो, इसको लेकर जो है कि चर्चा हुई है। IPO को लेकर भी चर्चा हुई, इसमें शामिल हैं, ये भी मुद्दा है एक। और नॉर्थ शिपिंग 2027 में भागीदारी को भी लेकर काफ़ी अहम समझौते जो है कि किए गए हैं। बिल्कुल, और अब हम बात कर लेते हैं जो है इसरो को लेकर के, एक जो हमने जिक्र करा कि अंतरिक्ष सहयोग को लेकर के भी बातचीत हुई है। बिल्कुल, अंतरिक्ष इसमें जो नॉर्वे का के बीच जो सहयोग और सहमति बना है इसरो को लेकर कि हम ये दोनों देश यानी कि भारत और नॉर्वे मिलकर कैसे अंतरिक्ष यानी कि जो इसरो का हमारे यहाँ इसरो है, नॉर्वे में भी जो है, तो साझा मिलकर कैसे हम रिसर्च कर पाएँ, अंतरिक्ष में कैसे अपने जो है कि भूमिका निभा पाए, कैसे धाक जमा पाए भारत की, उसको लेकर चर्चा हुई है। बिल्कुल, और आउटर स्पेस की खोज के लिए भी इसरो और नॉर्वे के बीच सहयोग पर सहमति बनी है इस दौरे में। अब बात कर लेते हैं हम सीधा इटली की, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली दौरे पर रहे हैं तो वो मुलाकात कई मायनों में खास भी रही है, और खास तौर पर जो इटली में उनके मुलाकात का, उनके स्वागत का एक तरीका भी रहा है, वो भी काफी चर्चित रहा है रंजेश। और आज भी हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही इटली से जो मेलेनी है, उनकी एक पोस्ट काफी सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। बिल्कुल, जागृति, प्रधानमंत्री जब भी मेलोनी से जो मिलते हैं या जो भी जब दौरा होता है या कहीं भी अन्य देशों में भी मुलाकात इनकी होती है, तस्वीरें बहुत वायरल होती हैं। ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है उस दौरे पे कि वो जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट की जो तस्वीरें हैं काफ़ी वायरल होती है। बहरहाल आज प्रधानमंत्री इटली के दौरे पर और संभवतः रक्षा क्षेत्र, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी में, इन सब क्षेत्रों में भारत और इटली के बीच बातचीत होने वाली है। कई अहम समझौतों पर जो है कि मुहर भी लगेंगे। तो इन सब मुद्दों को लेकर या फिर इन सब चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री इटली गए हैं और निश्चित तौर पर इटली में जोरदार स्वागत हुआ, उनका भव्य स्वागत हुआ प्रधानमंत्री का। और आज जो है कि मेरे ख्याल से कि ये लास्ट दौरा है उनका, और आज ये दौरा जो 5 देशों का है आज ख़त्म होने वाला है। और निश्चित तौर पे बहुत शानदार दौरा रहा भारत के हित के लिहाज से और भारत की जनता के लिहाज से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस
ऐसे समय में ये दौरा करके निश्चित तौर पर भारत को जो भी आने वाला जो संकट है उससे जो है कि उबारने का पूरा प्रयास है। बिल्कुल, और नजरें इस पर भी रहेंगी रंजीश, क्योंकि अगर हम बीते 4 सालों की बात करें तो 7 बार मुलाकात हुई है दोनों नेताओं के बीच में। इटली के प्रधानमंत्री मेलेनी भी जिस तरीके से भारत को लेकर के उनका एक दोस्ताना रिश्ता भी है, ये कई मायनों में अहम है, रणनीतिक तौर पर भी, कूटनीतिक तौर पर भी, और खास तौर पर जो एक स्वागत के अंदाज का हम जिक्र कर ही रहे हैं, वेलकम माय फ्रेंड, यानी कि भारत और इटली की जो राजनीति है वो इस दोस्ती के जरिए भी कई मायनों में मजबूत हुई है, कई मायनों में, जैसे रणनीतिक तौर पर हम बात करें, कूटनीतिक तौर पर हम बात करें, और खास तौर पर अब जिक्र ये भी किया जा रहा है कि भारत इटली संबंधों को एक नई दिशा इससे मिलने जा रही है, और कभी सीमित व्यापारिक रिश्तों तक ये सिमटे दोनों देशों के संबंध अब टेक्नोलॉजी के लिहाजे से या ऊर्जा, एआई और ग्लोबल सप्लाई चेन जैसे बड़े रणनीतिक मुद्दों तक अब पहुंच चुके हैं। तो कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री का जो भी दौरा होता है किसी भी देश का हो, वो काफ़ी जो है कि अहम होता है भारत के लिहाज से और जो है कि भारत के विकास के लिहाज से। निश्चित तौर पर आज जो प्रधानमंत्री इटली में मौजूद हैं और ये जो सारे मुद्दे होंगे, जो चर्चाएं इस पर होंगी, जो समझौते होंगे, ये निश्चित तौर पर भारत के लिए बेहतर होगा भविष्य में। चलिए, बिल्कुल अब देखना ही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब ये यात्रा संपन्न होती है 5 देशों की, तो उसके बाद आखिर जब हम ओवरऑल देखते हैं तो क्या कुछ खास भारत के लिए रहता है। हालांकि अभी तक हमने आपको बताया यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे में क्या कुछ खास बातचीत रही बैठकों में, क्या कुछ खास भारत को मिला है, और अब आज इटली दौरे पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, इटली में क्या कुछ खास रहता है इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। इसको लेकर के भी आप तक जानकारी जरूर साझा करेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस 6 दिवसीय दौरे को लेकर आप क्या कुछ मानते हैं, कितना महत्वपूर्ण है ये और कितना जरूरी है ऐसे समय में जब वैश्विक स्तर पर कई देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। भारत अपनी दोस्ती के जरिए अपनी कूटनीतिक और रणनीतिक पहल बरकरार किए हुए है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास चर्चा में इतना ही। आगे भी आपको तमाम खबरों पर अपडेट देंगे। नमस्कार।